डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। क्या होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, कैसे खरीदें, कहां से खरीदें, आप अगर टैक्स बुक करते हैं या फिर पुरानी एसआईपी चल रही हो उसको अगर बिना कमीशन वाले में स्विच करना है तो क्या तरीका होगा, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वीडियो को सेव कर लें और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एवरीवन। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हमारा परिवार लगभग 2 लाख लोगों से ऊपर का हो चुका है। इस जर्नी में आप सबका साथ रहा, साथ मिला, बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारे कमेंट्स भी मिले, हर तरह के कमेंट्स मिले हमें। सो मुद्दा ये आता है, ये इनिशिएटिव जो हमने किया दिस इज़ फॉर पीपल कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकें, क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड होता नहीं है और आपको जानकारियाँ चाहिए। वन टाइम एडवाइस से कुछ होने वाला नहीं। मेरे पास कॉल्स आती हैं, कोई मतलब नहीं है उसका कि आप वन टाइम एडवाइस दे दीजिए मुझे। आपको अपनी मनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी बिकॉज फाइनेंशियल सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की हम बात जरूर कर रहे हैं बट फाइनेंशियल सक्सेस लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि इसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो चाहिए। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए 2013 में आफ्टर द सक्सेस ऑफ रेड बस, आप कहेंगे रेड बस कहां से आ गया। सेबी ने कहा कि रेड बस अगर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है तो फिर हम डायरेक्टली कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां से वो अपने आप म्यूचुअल फंड खरीद सके, खुद डिसीजन ले सकें। और ये तभी संभव है जब उसको ऐसा प्लान दिया जाए जिसमें ब्रोकरेज ना हो, मिडिलमैन को हटा दिया जाए। सो मिडिलमैन को हटाने के पीछे पर्पस क्या था कि नॉर्मली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक ही इन्वेस्टर का पैसा कभी एसबीआई में रहता है, उसी का पैसा निकाल करके एचडीएफसी में, वहां से पैसा निकाल करके आईसीआईसीआई में, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी। तो सेबी ने कहा कि लोग नए नहीं आ रहे हैं मार्केट के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर, और ये एक प्लेटफॉर्म आया जो कॉस्ट इफेक्टिव हो आपके लिए और आपको इसके ऊपर ब्रोकरेज ना देना पड़े। तो एक डायरेक्ट प्लान इंट्रोड्यूस किया। तो जो पहले से प्लान हमारा चल रहा था इट वाज रेगुलर, उसको नाम दे दिया गया रेगुलर प्लान। और नया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ जनवरी 2013 में, इट इज नेम्ड एज डायरेक्ट प्लान। बट आज भी डायरेक्ट घरों तक नहीं पहुंच पाया पूरी तरीके से, उसके बहुत सारे कारण हैं। सो डायरेक्ट प्लान क्या है? डायरेक्ट प्लान में जो ब्रोकरेज है वो आपके फंड से ही निकलता है। तो सीधा सा पॉइंट है कि तिल से ही तेल निकलेगा। अब आपका फंड है, आपका पैसा लगा है एक पोर्टफोलियो में। सो म्यूचुअल फंड का मतलब है एक अपने आप में कंप्लीट पोर्टफोलियो। सो मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी अलग अलग तरीके के यहाँ पे शेयर्स में पैसा लगा है या फिर बॉन्ड्स में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा है। सो ये पोर्टफोलियो अगर मान लेते हैं 10% की ग्रोथ इसमें आती है तो क्या होगा, यहां पे आपका लगभग मान लिया हमने 2.5% का एक्सपेंस रेशियो है। यहां पे डायरेक्ट प्लान है, अगर रेगुलर में 2.5% का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट है तो इसी में 1.25% का मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10% का पोर्टफोलियो ग्रोथ आया तो डायरेक्ट के कस्टमर को जो रिटर्न मिलेगा इट इज 8.75% का रिटर्न, और रेगुलर वाले को जो रिटर्न मिलेगा इट विल बी 7.5% का रिटर्न, क्योंकि पोर्टफोलियो इज सेम। क्या होता है, आप ही का पैसा कट के ब्रोकरेज में जाता है। कब तक जाता है? पूरी जिंदगी, डेली बेसिस पे। सो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? 1.25% का मान लीजिए सालाना का उसके अंदर में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। सो ये पूरा ब्रोकरेज नहीं है, कंपनी के पास भी हिस्सा होगा या जो भी उसके अंदर में एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ गया। अब ये एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पे आपकी एनएवी निकालते वक्त डिडक्ट हो जाता है। सो एनएवी जब कैलकुलेट की जाती है उसी टाइम पे एक्सपेंस रेशियो आपका डिडक्ट हो गया, आपकी एनएवी कम की रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसमें रिटर्न ज्यादा मिलने वाला है तो इसकी एनएवी भी ज्यादा होगी। तो एक मिसकंसेप्शन चलता है, आप जाके अपने ब्रोकर से बोलते हो कि मुझे डायरेक्ट प्लान चाहिए, वो क्या बोलते हैं आपसे, यहां पे आपको एनएवी ज्यादा है तो यूनिट्स कम मिलेंगी, इससे आपको कम फायदा होगा, जबकि ये सरासर मार्केटिंग गिमिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपसे अगर कोई कहे हाई एनएवी वाला मत लो, इसका कोई मतलब नहीं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। पहला पॉइंट, यहां पे एक पोर्टफोलियो ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक ऐसा स्कीम है का नाम जिसमें 10 रुपए से शुरू हो रहा है, और ये पोर्टफोलियो जो है इसमें भी हम ले लेते हैं तमाम अलग अलग तरह के स्टॉक्स हैं। आप मान लीजिए XYZ स्टॉक्स इसके अंदर में है, सेम
प्रोपोर्शन में स्टॉक्स हैं। ये पुराना फंड है, इसकी एनएवी है 1000 रुपए। सो दिस इज करंट एनएवी। ठीक, अब ये वाला है 10 रुपए का। अब ये पोर्टफोलियो अगर ग्रो होता है तो ये अपने आप में हम पोर्टफोलियो से देख लेंगे। आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, 1 लाख इन्वेस्ट किया, कितनी यूनिट्स मिलेंगी यहां पे? सो मैंने यहां पे इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया और मुझे यूनिट्स आ रही हैं 10,000, तो 10,000 यूनिट्स मुझे मिल गई। इस केस में क्या हुआ, मैंने 1 लाख रुपए का निवेश किया और मुझे यूनिट्स मिली 100, सिर्फ 100 यूनिट्स मुझे मिली। भाई देख के बड़ा खराब लगता है कि 100 यूनिट्स मिल रही है, भाई मेरा नुकसान हो गया। लेकिन आप सोचो 2 मिनट के लिए कि मैं डायरेक्ट रेगुलर पे अभी नहीं जा रहा, सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एनएवी बेस्ड। सो 10% से ये पोर्टफोलियो ग्रो करता है। तो पोर्टफोलियो ग्रो किया, भाई म्यूचुअल फंड है तो यूनिट्स है, सिंपल है। सो मेरी यूनिट्स की एनएवी बढ़ेगी, तो एनएवी बढ़ेगी तो 10% की ग्रोथ पे ये एनएवी हो गई आपकी 11 रुपए की। आज की एनएवी है 11 रुपए और यहां पे आज की एनएवी हो गई मान लीजिए आपका 1100 रुपए। अब आप सोचो कि आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू, अगर इसकी बात करें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई टोटल में? जब आप यूनिट्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स 1.1 लाख। यहां पे आपने 1100 इंटू 100 किया, दिस बिकम्स 1.1 लाख। दोनों कंडीशन में आपके पास में वैल्यू सेम है। सो दिस वाज जस्ट गिमिक कि यूनिट्स कम मिलेगी। आपके एजेंट को कुछ पता ही नहीं है, उसको सिर्फ आपको रोक के रखना है। आपको यह कहानी सिर्फ इसलिए समझाई जाती है ताकि आप उसको छोड़ के नहीं जाएं। अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हैं तो कितने की ब्रोकरेज आपकी चली जाती है, जानना चाहेंगे? सो लगभग अगर मैं बात करूं 10,000 की एसआईपी आपने की है और ये अगर आप 30 इयर्स की एसआईपी है, जीवन में 55 साल का इन्वेस्टमेंट आपका रहता है। ये बात एकदम क्लियर है आपके जीवन में। फाइनेंस आपके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप 40 लाख रुपए से लेके 60 लाख की ब्रोकरेज डायरेक्टली उसके अकाउंट में देते हैं और इसका नुकसान आपके जीवन पे जो है वो लगभग करोड़ों में है, क्योंकि ये पैसे आपके उससे गए हैं, आपके फंड वैल्यू से गए हैं। जब तक पैसा रहेगा तब तक ये डेली बेसिस पे पैसा कटता है। इसीलिए मिडिल क्लास में हमें इसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि हमारे लिए क्या मैटर है, 4 करोड़ का पोर्टफोलियो हो सकता था अगर मान लीजिए 60 की उम्र में 4 की जगह अगर 5 सवा 5 करोड़ मिलता है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। बच्चे की पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट, हर एक चीज़ सिनारियो बदल जाता है। यही एक अमीर इंसान का है तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे उनके पास टाइम ही नहीं है एंड दे नीड पीपल एडवाइजर्स। और इन एनी केस इन योर लाइफ यू डोंट हैव एनी एडवाइजर। जो आपके पास हैं दे आर सेलर्स, ब्रोकरेज देख करके सेल करते हैं। अब मुद्दा यह आता है, आप पहचाने कैसे कि आपके पास डायरेक्ट है या रेगुलर? सो आपने अगर बैंक से खरीदा तो रेगुलर प्लान है आपके पास। कोई भी बैंक आज की डेट में आपका डायरेक्ट प्लान नहीं सेल करती। लोग मुझसे बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप यूज कर रहे हैं, आईसीआईसीआई का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी बैंक का ऐप यूज कर रहे हैं तो इट इज रेगुलर प्लान। आपको अगर डायरेक्ट खरीदना है तो यू हैव टू गो टू द कंपनीज वेबसाइट। कंपनी का मतलब हो गया, अगर आप एसबीआई में जाते हैं तो एसबीआई एमएफ, आप अगर एचडीएफसी में जाते हैं एचडीएफसी एमएफ, आईसीआईसीआई में जाते हैं तो आईसीआईसीआई एमएफ। सो अलग अलग एमएफ की कंपनी पे जा करके आप इसको खरीद सकते हैं। अभी मैं उसको भी डिटेल में कवर करता हूं। बट मुद्दा क्या है, आपने किसी शेयर ब्रोकर से खरीदा है। सो कुछ एक शेयर ब्रोकर हैं जो आपको डायरेक्ट प्लान देते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम लोग आपको रेगुलर प्लान ही देते हैं। सो आपने अगर इसी को एजेंट से खरीदा है देन आपके पास में रेगुलर प्लान है। अगर आपकी स्कीम के नाम के आगे रेगुलर वर्ड लिखा है तो इट इज रेगुलर प्लान। अगर आपकी स्कीम के आगे आप कहेंगे मैं डीमैट का पूरा अकाउंट ओपन करता हूं, ट्रेडिंग पोर्टल ओपन करता हूं, वहां पे मैं नाम देखता हूं, ना तो डायरेक्ट लिखा है ना रेगुलर लिखा है, अरे डायरेक्ट भी नहीं लिखा, रेगुलर भी नहीं लिखा, तो इट इज 100% रेगुलर, क्योंकि वो आपको दिखाना नहीं चाहते। ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो भी कवर करूंगा। सो सबसे पहले पहचानना जरूरत है कि हमारे पास रेगुलर है या डायरेक्ट। सो 2 कंडीशंस आपको बताएं, इसमें आपको क्लैरिटी आ जाती है। अगर आपके स्कीम के नाम के आगे लिखा है डायरेक्ट, इट इज डायरेक्ट। देन क्या होता है, एक्स वाई सपोज ब्लू चिप फंड,
या तो रेगुलर प्लान लिखा होगा या फिर लिखा होगा डायरेक्ट प्लान। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब मुद्दा यह आता है कि इसको हमें खरीदना कहां से। तो जब मैं खरीदने की बात करता हूं तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या हो गया, डायरेक्टली जाइए, जो आपको खरीदना है उस कंपनी की वेबसाइट से खरीद लीजिए। इसका सबसे आसान तरीका जो मैंने पाया है वो क्या है, आप जाते हैं क्विक परचेस, क्विक इन्वेस्ट, ये करके एक ऑप्शन आता है। आपने वहां पे पैन नंबर अपना फिल किया, अगर आपकी केवाईसी बनी हुई है तो आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो फिर आपको केवाईसी बनवानी पड़ेगी, और केवाईसी बनवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी में आप उसको फिल करें, केवाईसी आप बनाएं। केवाईसी बनाने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो ई केवाईसी कर लीजिए अपनी। ई केवाईसी अगर आपकी अटक जाती है, किसी तरह से ई केवाईसी में प्रॉब्लम आती है, तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा उस केस में, अदरवाइज आपका ऑनलाइन हो जाएगा। आप एनआरआई हैं, आपको ऑफलाइन जाके करना पड़ेगा, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं। आप अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं तब भी आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। आप कंपनी की वेबसाइट से जाके इसको खरीद सकते हैं। दूसरा, आपके लिए बहुत आसान तरीका क्या है, आप एमएफ सेंट्रल से ले सकते हैं, आप एमएफ यूटिलिटी से ले सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। इनका कुछ फायदे आपको क्या दिखेंगे, आपने अगर रेगुलर प्लान भी लिए हुए हैं पहले से तो वो भी आपको इन दोनों पे दिखाई देते हैं। आपने किसी ब्रोकर से लिया, किसी बैंक से लिया, वो दिखेगा। डीमैट पे है तो नहीं दिखेगा। डीमैट वाले के लिए आपको अपने अकाउंट से या तो आप उसको सेल करके आप इस पे आए, या फिर आपको रीमैट कराना पड़ेगा। आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है डीमैट से लेना। और डीमैट में रेगुलर प्लान्स क्यों बेचे गए हैं, ताकि आप निकाल ना पाए। आपको उनसे भी छुटकारा पाने की जरूरत पड़ेगी। अब मुद्दा क्या आता है, इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इनमें ओपन करना पड़ेगा अकाउंट। अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, यूआई बहुत अच्छा ना हो भले, लेकिन दीज आर एग्रीगेटर्स, ये बैकएंड भी संभालते हैं कंपनीज के। आपके लिए काफ़ी सेफ हो जाता है। दूसरा, मन में कई बार सवाल आता है कि मैंने किसी ऐप से खरीदा है, वो ऐप बंद हो गया तो क्या होगा। ऐप बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी से इन्वेस्ट किया है। कंपनी में इन्वेस्ट किया तो फोलियो नंबर आपका जनरेट हो गया है, आपका इन्वेस्टमेंट वहां बना हुआ है। ये ब्रोकर के तौर पे या इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं ऐप्स। आपका पैसा सुरक्षित है, अगर वो ऐप वाला बंद कर दे तो भी। आपको क्या करना है, पैन नंबर आपको पता है, आप फोलियो नंबर लिख के रख लीजिए अपने पास में। जितने फोलियो नंबर परिवार में, सबकी एक लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए, एक रजिस्टर में मेंटेन्ड होना चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि मैं इसका करूं क्या, जो मेरे पास पहले से एसआईपी चल रही, पहले से इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उसका क्या करें। अब इसमें आपके पास सिचुएशन क्या है, आपकी पुरानी एसआईपी चल रही है। पुरानी एसआईपी अगर चल रही है तो आपको सबसे पहले इसको स्टॉप कर देना है। जिस भी ऐप से आप चला रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आप उसमें बंद कर दें। अब क्या हुआ, आपका पैसा वहां पे जितना है वो रखा हुआ है, ठीक। आपको टैक्स के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी एक वीडियो में उसकी बना रहा हूं नए बजट के हिसाब से टैक्सेशन पे। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में वो वीडियो का लिंक हम दे देंगे एंड कार्ड पे, आप देख लीजिएगा उसको। आपने स्टॉप किया। अब आपने क्या करने वाले हैं, आपको नई एसआईपी डायरेक्ट प्लान में शुरू कर लिए। जो भी आपने फंड का नाम था, क्योंकि फंड के नाम बताने के इतने पैसे थोड़ी बनते हैं कि 1 करोड़ रुपए दे दें। मुद्दा यह है, अब मुझे जो एसआईपी शुरू करनी है वो डायरेक्ट में शुरू करूंगा, सेम स्कीम के अंदर। आप डायरेक्ट प्लान में अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। अब जो पैसा आपका पुराना पड़ा हुआ है उसको टैक्सेशन की वीडियो देख करके आप, जो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले हैं उनको आप स्विच करते चलें ईयरली बेसिस पे। शॉर्ट टर्म वालों को डिस्टर्ब मत करिएगा, उसमें एग्जिट लोड भी होगा और उसके अंदर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी, अब 20% है तो 20% का टैक्स भी देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वरना हिट विकेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे क्रिकेट में हम लोग हिट विकेट की बात करते हैं, वैसे हिट विकेट इसमें भी हो सकता है कि यू एंड अप पेइंग 20% टैक्स ऑन द गेन, सो यू लूज मोर देन द ब्रोकरेज। अब इसमें समस्याएं क्या आती हैं, डायरेक्ट प्लान में जाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट आपके लिए 2 चैलेंजेस बहुत बड़े हो जाते हैं अगर आप डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर हैं तो। पहली चीज क्या आती है, आपको सर्विस मिलने की इशू आती है, आपको टैक्सेशन का इशू आएगा। वैसे भी
आपका एजेंट अगर आपके लिए हर साल 1 लाख रुपए का टैक्स बुक नहीं कराता था तो अपने आप में प्रॉब्लम है। आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें 1 लाख रुपए का टैक्स फ्री गेन मिलता था हर साल, वो अब बढ़ करके 1.25 लाख हो गया। आप उसका बेनिफिट लेकर के अपने फंड्स को स्विच कर सकते हैं। तो 1.25 लाख रुपए के गेन तक का आप इसको कैलकुलेशन करके जोड़ सकते हैं। तो वो टैक्स वाली वीडियो से देखिएगा। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एजेंट जो आपके पास था वो इनकॉम्पिटेंट है। अब जो भी एजेंट है अगर उसने बताया नहीं है कि हर साल 1-1 लाख रुपए का आप टैक्स फ्री गेन बुक कर सकते हो, इसका मतलब आपके फेवर में तो नहीं बैठा है। सिंपल, आपको अपना पैसा ग्रो कराना है, आपको अपने जीवन में वेल्थ बनानी है, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स का पूरा होना। मुद्दा क्या है, 15% की जगह मैं 16 बना लूं, 12 की जगह 13% बना लूं, लेकिन क्या मेरे जीवन के गोल्स पूरे होंगे? सो यू नीड एन एडवाइजर। आपको एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। सो जो एडवाइजर आपके लिए गोल्स की प्लानिंग कर सके, एंड दिस इज मिसिंग। सो एजेंट से अगर आपको बचना है तो आपको या तो एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी कि आप खुद अपना पैसा मैनेज कर सके। कारण ईयर ऑन ईयर चलने वाली चीज है। आपका टैक्सेशन, आपके फंड्स में अपडेट, हर एक चीज को बिना जाने आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्या होता है, पुरानी एसआईपी मेरी चल रही 25 लाख रुपए हो गए, अब मैं अगर रिडीम करता हूं तो मेरा क्या टैक्सेशन है, मुझे क्या करना पड़ेगा? यू नीड दैट हैंड होल्डिंग। वो हैंड होल्डिंग कोई आपके लिए करेगा नहीं। क्या डूज एंड डोंट्स है, वेल्थ कैसे बनती है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं सेविंग करने के बावजूद हम 3-3 पीढ़ियों से वेल्थ नहीं बना पा रहे, और दूसरों को देखिए वहां पे जो बिजनेसमैन है वो अपनी अगली पीढ़ी को पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, पूरी पूरी वेल्थ ट्रांसफर करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी जनरेशन में पैसे कम पड़ जाते हैं, और आपको अपना रिटायरमेंट अच्छा करना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिकॉज इंडिया डजंट हैव एनी प्रोडक्ट फॉर रिटायरमेंट। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप ले सकते हैं। और ये टैक्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डायरेक्ट फंड का डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि आपको सर्विसेज नहीं मिलने वाली है। म्यूचुअल फंड कंपनीज में बहुत कम लोग होते हैं, सो आपको प्रैक्टिकली सर्विस नहीं मिल सकती। आपके लिए बेस्ट पार्ट है पढ़ाई करना और अपना पैसा मैनेज करना। एक छोटा सा पॉइंट क्या बनता है, करोड़ों रुपए का फायदा है तो पढ़ेगा कौन? आप।